हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आप सबके बीच में कक्षा 10वीं का गणित सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, गणित है। और अध्याय क्या है, दो है। दो अध्याय का नाम क्या है, बहुपद। बहुपद तो आपने बहुत दिनों से कक्षा 9 में भी पढ़ा हुआ और कक्षा 10 में भी आपने पढ़ रहे हैं। इसमें क्या जानेंगे हम, बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा जानेंगे और बहुपद की उसकी घात मतलब बहुपद की घात जानेंगे। फिर क्या, बहुपद की प्रकार, फिर बहुपद की क्या है, शून्यक। क्या जानेंगे, बहुपद के शून्यक क्या होता है। तो चलिए पहले, सबसे पहले बहुपद की परिभाषा को हम जान लेते हैं। बहुपद हमारा होता क्या है, कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से आया, ये सब हम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे की कहानी को और जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद की परिभाषा क्या बोलता है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या बोलती है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो चर और अचर से मिलकर बना व्यंजक होता क्या रहता है, बीजीय व्यंजक। जैसे x प्लस 3y प्लस 2, देखिए यहाँ x चर है और 3y क्या है, अचर है। तो चर और अचर से मिलकर ये बना है व्यंजक ना, तो ये क्या लगेगा हमारा, ये बीजीय व्यंजक जो बना है क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक आपने 8th और 8th में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक हमारा क्या होता है, 3x प्लस 2y प्लस 4, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। और यही बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, हमारे बहुपद। और क्या है उसमें, क्या हो, चर की अधिकतम घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या। अगर इसी में क्या हो, 3√x हो प्लस 2y प्लस 4 हो तो क्या हमारा ये एक बहुपद है। यहाँ चर की घात क्या है, चर की घात 1/2 है। 1/2 क्या हमारा पूर्ण संख्या है, 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या हमारी 0 2 3 4 से लेके अनंत तक है। कोई बटे की संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, ना तो बटे है, ना तो अंडर रूट है, ना कोई भी। सिर्फ और सिर्फ जो गिनती वाली संख्या है हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 से लेके जितनी भी सारी गिनती हम गिन सकते हैं सब क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। और 1/2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ना कि पूर्ण संख्या है। तो क्या हमारा ये क्या है, ये क्या हमारा बहुपद है, नहीं है। क्या ये हमारा बहुपद है, नहीं है। चलिए एक प्रश्न है कि बहुपद बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद है नहीं है। तो आप बताना इनमें से बहुपद है, इनमें से बहुपद कौन है। क्या बोलते हैं, ऐसे बीज जिसमें क्या हो, चर की अधिकतम घात क्या हो, क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। देखिए पहले में क्या बोला, अंडर रूट एक्स प्लस, पहले में मिल गया क्या, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी एक्स की घात कितनी है, 1/2। 1/2 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या हमारे पहला बहुपद नहीं है। दूसरा 3y प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। 2 है, 2 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा ये बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। तीसरा 4z प्लस 5 अंडर रूट जेड, जेड क्या है, अंडर रूट में है, 1/2, जेड की घात कितनी, 1/2 है। इसका मतलब क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या है, एक बहुपद नहीं है। देखिए पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, हमारा क्या है, एक्स चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। 2 हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो क्या है, ये हमारा एक बहुपद है, हमारा एक बहुपद है। आशा है आपको बहुपद अगर आता है तो आप बता सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा बहुपद कौन सा होता है कौन सा नहीं। चलिए अगला देखते हैं, बहुपद की घात। वो क्या जानते हैं, बहुपद की घात के बारे में जान लेते हैं। क्या बहुपद की घात, बहुपद की घात दिए गए बहुपद में बहुपद की घात की परिभाषा क्या है, दिए गए बहुपद में चर की, दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। देखो पहला बहुपद क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x घात 4 4 प्लस 5x घात 6 प्लस 4। इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात किसकी है, ये 5x घात 6 है कि नहीं है, इसकी सबसे अधिकतम घात क्या है, 6 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात अतः क्या बोल रहा है कि अतः चर की अधिकतम घात 6 है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात हमारी क्या होगी, 6 होगी। तो आप बहुपद की घात अगर वो पूछेगा तो बता सकते हैं क्या, जो कोई बहुपद दिया है तो क्या चेक करेंगे, पहले जो हमारा क्या है, चर है, जो हमारा क्या चर पद है उसमें आप देखेंगे सबसे अधिकतम घात
किस पद की है, किस है ये, इस पद की, इस पद की है, इसकी है, जिसकी सबसे अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद की उतनी ही घात हो जाएगी। अगर अगर यहाँ 7 होता तो ये वाला नहीं, ये वाला अधिक होता, होता कि नहीं। एक बहुपद आपको हम दे रहे हैं पी ऑफ वाई बराबर, पी ऑफ वाई बराबर 3x घात से 4 प्लस 4x की घात 7 प्लस 6x की घात 11 प्लस 7। इसमें बताना है बहुपद की अधिकतम घात क्या है, यानी चर की अधिकतम घात क्या है, इसमें चर की अधिकतम घात बताइए क्या है, 7 है ना ना ना, 4 ना ना ना, ये क्या 11, 11 क्या चर की अधिकतम घात है, तो बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लिखना है आपको जैसे मैंने उसको लिखा है, अतः चर की अधिकतम घात 11 है, इसलिए बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, 11 होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या बनेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, क्या बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो चलिए बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या है, रैखिक बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक और रैखिक बहुपद कहलाता है। वो बहुपद जिसमें क्या चर की अधिकतम घात क्या एक हो, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे क्या देख लीजिए, 2x माइनस 3 अंडर रूट 3x अंडर रूट 3x प्लस 5 बाई प्लस अंडर रूट 2। इसमें अब फिर अगला हमने इसीलिए आपके डाउट क्लियर करने के लिए क्या है प्रश्न दिया, रैखिक बहुपद है। प्रश्न क्या क्या है दिया है आपको, इसे बताना सबसे पहले क्या रैखिक बहुपद कौन सा है। 3x² प्लस 4x प्लस 3 क्या बोला है, बहुपद बहुपद है वो जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, क्या है 2 है, इसलिए क्या हमारा ये तो रैखिक बहुपद हो ही नहीं सकता, क्या रैखिक बहुपद ये नहीं है। दूसरा देखिए 3 अंडर रूट एक्स प्लस 4, देखिए अंडर रूट एक्स आ गया, अंडर रूट एक्स हमारा क्या है बहुपद ही नहीं है। क्या एक्स घात क्या है, एक्स घात इसका मतलब एक्स घात क्या है 1/2, एक्स घात 1/2 का मतलब हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद ही नहीं है, क्या है बहुपद ही नहीं है। तो हमारा क्या रैखिक बहुपद क्या होगा, जब हमारा जो बहुपद है वो रैखिक बहुपद क्या होगा, है ना। चलिए इसी क्या इसी प्रकार ये भी है 3x प्लस 4 अंडर रूट एक्स, ये भी हमारा क्या है बहुपद ही नहीं है, तो रैखिक बहुपद क्या होगा। 3x प्लस 2 क्या 3x, यहाँ एक्स की घात क्या है एक है, जो क्या छुपी है, क्या एक घात क्या है एक छुपी है, तो क्या है ये हमारा एक क्या है ये हमारा एक रैखिक बहुपद है, ये मेरा क्या है ऑप्शन सही है। तो आप पहचान जाएंगे कि रैखिक बहुपद अगर दे देगा तो आप पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे हम दूसरा बहुपद का प्रकार समझ लेते हैं। क्या दूसरा बहुपद का प्रकार हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। इसको लिख लेते हैं हम, द्विघात बहुपद वो बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। सिंपल है, जिसमें अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, जिसमें 2 हो तो द्विघात बहुपद। जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 4 3y² प्लस 4y प्लस 2 आदि ऐसे क्या कहलाएंगे, हमारे रैखिक द्विघात बहुपद कहलाएंगे। ये क्या निम्न में द्विघात बहुपद है, बताइए y² माइनस 2, ये हमारा क्या इसमें अधिकतम घात 2 है कि नहीं है, ये हमारा एक बहुपद है। 3y ये मेरा बहुपद नहीं है, क्या है नहीं है, ये हमारा एक बहुपद है, b² है, क्या इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, ये हमारा क्या है एक बहुपद द्विघात बहुपद है। तीसरा तीसरा है त्रिघात बहुपद, वो बहुपद इसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। चर की अधिकतम घात क्या हो 3 हो तो क्या कहलाता है त्रिघात बहुपद। जैसे देख लीजिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब भी है, अंडर रूट 2 एक्स क्यूब है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है हमारे आदि हमारे सब क्या है, ये हमारे क्या है त्रिघात बहुपद है। आशा है कि आपको बहुपद की घात और बहुपद के प्रकार अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपका बचा है क्या बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक को हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप अगर ऐसा पूरी तरीके से बहुपद के प्रकार सब सभी समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि सभी प्रकार की वीडियो कक्षा 10 का हम आप डालते हैं तो सबसे पहले आप तक वो पहुंचे। तो आप फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए